ओम शांति। आज बाबा की 3/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं कि यह भारत जब पावन था तो यह भारत भारत ही था। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को देख शिव बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा बाबा को याद करना है। याद एक बिंदी शिव बाबा को ही करना है। बाबा ने कहा कि जब तप दान पुण्य आदि करने से कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री है, उसमें बाबा मिलते हैं, प्राप्ति होती है, पर सदा काल के लिए नहीं होती। क्षण भंगुर प्राप्ति होती है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे शिव बाबा फूल आदि स्वीकार नहीं करते, वो पूज्य हैं, पुजारी नहीं बनते, उसी प्रकार से हम बच्चों को भी फूल आदि अभी स्वीकार नहीं करनी है, फूल हार स्वीकार नहीं करनी है। प्रश्न, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। अभी बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं और फिर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, याद करते हैं। अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने और दुखियों को सुख से लिबरेट कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं यही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है कि यही बाप हैं जो हम बच्चों को दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, भरपूर करते हैं। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। भारत एक ही है, शुरू में नई फिर पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता न सके। यह दुनिया नई कब थी यह कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। यही भारत को सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है।
नई को पुरानी, पुराना को नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बाबा पूछ रहे हैं कि नई दुनिया के बच्चों ने साक्षात्कार किया है, तो फिर नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे, जिसको हम बच्चे भगवान कहते हैं। तो भगवान के बच्चे, जैसे राजा के बच्चे छोटा राजा होते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से शिव बाबा के बच्चे श्री कृष्ण तो भगवान के रूप में वो पूजे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। किनकी महिमा सारी है? उस एक परम पिता परमात्मा की। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो। किस बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। परंतु याद शिव बाबा को करो। ब्रह्मा बाबा को इन नजरों से देखते हो, लेकिन याद किसको करना है? ज्योति बिंदु शिव बाबा को। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। अगर शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा और इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। कोई देहधारियों से बुद्धि योग नहीं लगाना। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। अभी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। इतना दिन पूजा पाठ आदि किए, लेकिन योग तो सीखे। शरीर का राजयोग, राजाओं का राजा बनाने वाला योग तो एक ही परमात्मा सिखा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई भी नहीं। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं। अभी संगम पर बाबा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर वहाँ सतयुग में नई दुनिया में लोप हो जाता है, वहाँ यह ज्ञान की दरकार ही नहीं। वहाँ दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो मानो इंटर का एग्ज़ाम दे दिया, आगे क्लास में चले गए, तो जब वो आगे क्लास में जाते हैं तो फिर पीछे की बुक्स को उल्टा के देखने की क्या आवश्यकता है? फिर तो आगे के बुक्स को स्टडी करेंगे ना। बिल्कुल उसी प्रकार से ज्ञान है। इस ज्ञान से हम बच्चों की आत्मा पावन हो जाती है, तो उस अनुसार से फिर प्रारब्ध पाते हैं। फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, इसलिए यह ज्ञान ही भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता।
आत्मा के पंख टूट गए हैं। आत्मा में जो पंख लगी हुई थी वो भी टूट गई है। पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं, क्योंकि दुनिया ही अब नई बनने वाली है, तो सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। क्यों नहीं होते सतयुग में इतने मनुष्य? वो इसलिए कि इस ज्ञान की जो गहराई में जाते हैं, जो इस ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, जो बाबा को अपना साथी बनाते हैं, अपना कंपेनियन बनाते हैं, वही सतयुग में जाएंगे ना। बाकी सारी आत्माएं अपने घर जाकर के आराम करेगी, रेस्ट करेगी। बाबा ने कहा ना कि ये सृष्टि क्या है, रंगमंच है, नाटकशाला है। कल भी बाबा ने बताई थी। फिर बाबा कहते हैं नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। संपत्ति ज्यादा होगी, मनुष्य थोड़े होंगे। अभी तो मनुष्य ज्यादा है और संपत्ति कम हो गई है। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, वही सब। देवताओं की नई दुनिया पुराने को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। बाबा कहते हैं कि पुराने को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। मानो नया मकान बन रहा है तो वहाँ जाके कितनी खुशी मिलती है कि अब इस मकान में रहना है, अब पुराने को छोड़ देना है। तो अभी संगम पर हम बच्चों के लिए बाबा नया मकान बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है कि औरों को बताएं कि भगवान आए हैं, नया मकान बना रहे हैं हम बच्चों के लिए, वो भी हीरे जवाहरातों का। चलो 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 जल्दी से ज्ञान सुनो, बाबा के संग हो जाओ और फिर नए मकान में चलेंगे, सब साथ मिल के रहेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे आत्माओं के दिल से उछाल आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। बच्चे ही पूज्य भी बनते हैं और पुजारी भी बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ, ना फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। अभी संगम पर हम बच्चों को भी दरकार नहीं है फूल मालाओं की। बाबा कहते हैं कि वहां सतयुग में जाएंगे तो जितने इच्छा उतने पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। कितना निरहंकारी बाबा है। पूरे विश्व का पिता है, पूरे विश्व का रचयिता है, और वो हम बच्चों से कह रहे हैं कि मैं आप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट भी हूँ। वाह बाबा वाह। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो कर्जेन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बेट समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो। श्री माना श्रेष्ठ। अभी तो कोई आत्मा श्रेष्ठ है नहीं, ना जानने के कारण श्री 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 लगाते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर
दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो। इस ज्ञान से बच्चे आधा जन्म के लिए 21 जन्म प्रारब्ध पाते हैं। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचे ते ऊंच धाम है। सूक्ष्म सृष्टि निर्वाण धाम को बाबा पहले जब बाबा सृष्टि पर आने वाले होते हैं तो पहले सूक्ष्म सृष्टि को रचते हैं। बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। अभी एक एक सेकंड एक एक मिनट का ड्रामा शूट हो रहा है। ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है। तो सोचिए कि ड्रामा कितना सोच समझ के करना चाहिए। एक एक सेकंड की बातें ड्रामा में रिपीट हो रही है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं। यह सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही जाकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुराने दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमेशा किस नशे में रहना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। हम पूज्य कब बने? संगम पर। पुजारी कब बने? कलयुग में। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। क्यों हम बच्चे भी फूलों को स्वीकार नहीं कर सकते? वो इसलिए कि बच्चे भी श्रेष्ठ अभी नहीं बने हैं। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है जिनका तन भी पवित्र था, मन भी पवित्र था, तो उनको ये फूल हार मालाएं सूट करती है ना। बाबा कहते हैं उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं वही इन फूलों के हकदार हैं।
वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है, जो जितना कल्प पहले किया है उतना अब भी करेंगे। बाबा कहते हैं नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। इतनी मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है जो नर से नारायण बन जाए। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं। मोहजीत राजा की कथा सबको पता है ना। फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि नहीं होती। कहाँ नहीं होती बीमारी आदि? जब हमारा तन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है सतयुग में, वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। 21 जन्म के लिए बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होती है, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। जिस टाइम ये साक्षात्कार बच्चों को हो रहे थे उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। क्यों ताकत आती जाती है? जितना आत्मा पावन बनेगी उतना भरपूर होते जाएंगे। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। बाबा भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठे कितना काम करते हैं। जो भक्त आत्माएं जिस भी देवी देवताओं के पास मांगने जाते हैं तो अल्पकाल के लिए खुशी देने भगवान को ही आना पड़ता है। जिसको जो चाहिए वो भगवान ही आकर के देते हैं। तो बाबा भक्ति में भी बैठे नहीं रहते, वहाँ भी वो सारा काम करते रहते हैं। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बतलाया।
दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। तो बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। आत्मा ही ऊपर से नीचे उतरी, आत्मा ही पूज्य थी, आत्मा ही पुजारी बनी, यह किसी को पता नहीं है। यह राज भगवान ही अभी शिव बाबा संगम पर आकर के ब्रह्मा के तन द्वारा हम बच्चों को सुनाते हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा अभी शिव बाबा ज्ञान सुनाए, हम बच्चों को सारी बात बताते हैं। ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। जब ये नशा चढ़े कि ये ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं फिर बहुत नशा रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ तो हमारा बाबा टीचर भी है, फादर भी है और गुरु भी है। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था। ब्रह्मा बाबा का शरीर का पिता जो थे वो टीचर भी थे, पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पवित्र दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। भगवान का बने, उनको जाने और उनका बच्चा बन गए। लेकिन मेहनत, जितनी मेहनत करेंगे उतना भगवान का सच्चा बच्चा बनेंगे। सेकंड में बैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है। भले ब्रह्मा बाबा को इन आँखों से देखना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है, क्योंकि बाबा तो बिंदी है ना, उनका तो कोई आकार है नहीं। वो ब्रह्मा बाबा का तन लेते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को देख शिव बाबा को याद करना है। उनको ही याद करो, इनसे मीठा वह है, इनसे ब्रह्मा बाबा से मीठा वह है, शिव बाबा है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा
बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। यहाँ फूल हार स्वीकार नहीं करना, बल्कि अपने आत्मा में दिव्य गुणों की धारणा कर खुशबूदार फूल के समान बनना है। वरदान, अपने चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। डिटेल, जो बच्चे अपने चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन में आज बाप दादा कहते हैं, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति।